नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जमाअत हुफ़ाज़ क़ुर्रा व अवाम सामिईन पसे पर्दा मुमकिन है कि सुनती होंगी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कुछ सुनाने और सुनने से पहले दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मौका बमौका ये आवाज़ें जानबूझ कर भी बुलंद हो जाती है, बल्कि की जाती है कि नबी अतहर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को दीवार के पीछे का तक इल्म नहीं है। मगर जो ये कहते हैं उनकी जहालत इस बात से वाज़ेह और आया व साबित होती है कि उन्हीं के पेश रो और उनके नज़रिए के मुताबिक उनके मुक़्तदाओं में से एक मुक़्तदा अशरफ अली थानवी, बल्कि उनकी खुसूसियत नहीं है, तमाम जमाअत वहाबिया का इस बात पर इत्तेफाक है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इल्म गैब है। मगर गौर करने के बाद, समझने के बाद बेशक और सुभान अल्लाह वग़ैरह बातें अर्ज़ करनी चाहिए। बग़ैर कुछ समझे बूझे इस तरह कहने की शरअन इजाज़त हासिल नहीं है। मैं ये अर्ज़ किया कि इत्तेफाकी तौर पर जमाअत दयाबाना इस बात पर मुतमईन है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इल्म गैब है। और ये तो हम भी कहते हैं, ये तो हम भी कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इल्म गैब है। और बिल्कुल मिन व अन वो भी अल्फाजन, जैसा कि पहले उनका मौक़िफ़ बयान किया, वो भी कहते हैं कि सरकार को इल्म गैब है। तो फ़र्क क्या है? वो भी वही कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं, फ़र्क है। इसी फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ इल्म गैब है। हमारा कहना यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा का पूरा इल्म गैब है। ये फर्क। और हम ये भी कहते हैं कि रसूल पाक का जो गैब का इल्म है वो अताई है, और जो अताई होता है वो मुतनाही होता है, यानी हादिस होता है। एक वो वक्त आएगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इल्म को हुदूस आएगा, हादिस हो जाएगा। वो एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का इल्म खुदा के मुकाबले में हादिस है, और अल्लाह का इल्म लामुतनाही है, रसूलुल्लाह का इल्म क्योंकि अताई है तो मुतनाही। तो उसके बावजूद भी क्योंकि मालूमात ना होने की बुनियाद पर हमारी मुखालिफ दयाबाना जमाअत हो, उनके अलावा उनके जैसे लोग हो, वो ये कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं है।
इल्म गैब नहीं है कहते हैं, वो मुतलक कहते हैं, मगर उस मुतलक की मुराद ये होती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा इल्म गैब नहीं, वरना जुज़वी एतबार से और बाज़वियत के एतबार से वो भी इस बात का इकरार करते हैं कि सरकार पाक को गैब का इल्म है। उनका इनकार इस बात में है कि पूरा नहीं है, थोड़ा सा है, पूरा नहीं है। हम ये कहते हैं कि रसूल पाक को मबदा का भी इल्म है, माद का भी इल्म है, माश का भी। मतलब ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशों के उलूम से भी आगा है, और पैदा होने के बाद कौन कितना रिज़्क हासिल कर सकता है या उसको मिलेगा उसका भी इल्म है। और उसके अलावा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का भी इल्म है कि कौन किस हालत में जाएगा, ये भी इल्म है। ये हमारा अहले सुन्नत व जमाअत का मौक़िफ़ और नज़रिया है। ऐसा मौक़िफ़ और नज़रिया दयाबना का नहीं है और दूसरी फिक्र रखने वालों का नहीं है। आइए इस मुख्तसर से वक्त में कुछ इसी मौजू की बातें अर्ज करके हम इस बात को कुछ वाज़े करना चाहेंगे कि क्या बिआइनी ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है हमारे कौल के मुताबिक, या फिर इस कौल में दयाबना और वहाँ भी जमाअत सच्ची है। आप अगर बातें सुनेंगे तो आपको मालूम होगा, आप फ़र्क ज़रूर महसूस कर सकते हैं, मगर एक शर्त ज़रूरी है, इब्तिदा ता इंतहा ज़हन की हाज़िरी। इब्तिदा का सुना आपने, बीच का नहीं सुना, आखिर का सुना, तो इब्तिदा और आखिर के अलावा बीच ही में अहम चीज़ थी, अहम को सुने ही नहीं तो नतीजा नहीं निकाल सकते। इसलिए चाहे दीनी नशिस्त हो, चाहे असली नशिस्त हो, हर वो नशिस्त शरअन नशिस्त होगी जो मकसद से मुताल्लिक होती है और फ़ायदे से मुताल्लिक होती है, वो शरअन नशिस्त है। और हर इन दोनों नशिस्तों में ज़हन की हाज़िरी ज़रूरी होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास जंग बदर में हाजिर हुए। कबल इसके अपनी बीवी को बुलाया और ये कहने लगे कि ये सब कुछ पूंजी है, इसको संभाल कर रखना, आ जाऊं तो मुजाहिद, ना आऊं तो फिर मैं अपने मुखालिफिन के नरगे में आ जाऊंगा। मेरी अगर हाजिरी वापसी के तौर पर ना हुई तो इतना इनको देना, वक्त की किल्लत है। इत्तेफाकन सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गिरोह था वो जीत गया और बद्र के कुछ कैदी कैद कर लिए गए। हजरत अब्बास भी उसमें, हजरत अबू बकर भी है, यानी कैदियों में नहीं है, सरकार के साथ हजरत अबू बकर भी है, हजरत उमर भी है, दीगर सहाबा भी है। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो मशवरा नहीं लेते। क्यों? सरकार को मशवरे की क्या जरूरत है? सरकार पाक तो खुद अपनी तरफ से कुछ कहते ही नहीं है, जो कहते हैं सब खुदा का कहा हुआ कहते हैं। तो यहाँ मशवरे की गुंजाइश ही नहीं है, फिर मशवरे का क्या माना आप सवाल करिए। तो इसका जवाब ये होगा, ये तालीम उम्मत हमारी तालीम के लिए है। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इस बात को दरियाफ्त किया कि सहाबा बताओ इनके साथ क्या किया जाए। किसी ने कहा इनको कत्ल कर दिया जाए, किसी ने कहा इनको वही कत्ल करे जो रिश्ते में इनका करीबी है, किसी ने कहा फिदिया ले लिया जाए, या किसी ने नहीं कहा फिदिया का जिक्र, बरजस्ता खुद सरकार पाक ही ने कहा। सहाबा किराम के मशवरों के पूरे होने के बाद सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा ये ख्याल है कि ना कत्ल किया जाए ना कोई और सजा, बल्कि इनसे टैक्स लिया जाए, फिदिया ले लिया जाए, फिदिया लेकर इनको रिहा कर दिया जाए। बहरहाल सरकार की जब बात सामने आई तो इसके आगे कौन बात कर सकता है? ये तो एक तालीम उम्मत के लिए मशवरा ले लिया गया, मशवरे की यहाँ गुंजाइश और जरूरत भी नहीं है। सरकार पाक जो चाहे जैसा फैसला करे, और वो कानून दां भी है, कानून साज भी है। सरकार पाक कानून दां भी है, कानून साज भी है। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दो वस्फों के साथ मुत्तसिफ है, और दुनिया वाले इन दो वस्फों के साथ मुत्तसिफ नहीं होते हैं। दुनिया वाले कानून दां तो होते हैं, कानून साज नहीं होते।
क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं कि ये मुख्तसर सी और महदूद दुनिया के जो कानून हैं, इन तमाम कानून की जिम्मेदारी एक के ही हाथ में नहीं होती है, जिसकी वजह से वो कानून दा होने के साथ ही साथ कानून साज नहीं हो सकते हैं। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून को जानते भी हैं और कानून को बनाते भी हैं, बल्कि ये भी कहना चाहिए कि दीन के कानून साज हैं और दुनिया के भी कानून साज हैं। और दुनिया के कानून साज तो सब हो ही सकते हैं, दीन के कानून साज होना कमाल की बात है। कितने ऐसे काम आपको नहीं मिलेंगे शरअन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें बाद में तरमीम फरमा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म पहले अलग है, अल्लाह का मंशा अलग है, अल्लाह की जानिब से तरतीब अलग है। रसूल पाक उस तरतीब को किसी खास मौके से या तो तरमीम कर रहे हैं, या तश्कील दे रहे हैं, या तारीफ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रद्दो बदल एक नया तरीके से आप फरमा रहे हैं। यह है कानून साजी। कानून बनाना, कानून जानना अलग है, कानून बनाना सबके बस की बात। दुनिया का कानून बनाना भी सबके बस की बात, किसी की इजाजत लिए बगैर नहीं हो सकता है। बहरहाल हजरत अब्बास के सिलसिले, कैदियों के सिलसिले मशवरा हुआ, रसूल पाक ने फरमाया फिदिया लिया जाए, छोड़ दिया जाए। बहरहाल फिदिये का मुतालबा हुआ। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब बारी आई, फिदिया पूछा गया, हजरत अब्बास ने फरमाया कि मेरे पास माल नहीं है। ये बात ज़हन में रखिए कि रसूल पाक को हमारी मुखालिफ जमाअत के कौल के मुताबिक दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, इस बात को आप ज़हन में रखिए। उसके बाद इसको सुनिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास माल नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह गैब जानते हैं, यूं सुनिए। फरमाया, ऐ चचा अब्बास, क्या आपका वो माल कहाँ है जो आपने जंग बद्र में आते वक्त अपनी बीवी को बुलाकर ये कहा था आ जाऊं तो कोई बात ही नहीं, अगर ना आऊं तो इतना फुला को देना, आपका वो माल कहाँ है? अब हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुनिए, कहते हैं ये बात तो राज की थी, ये तो चार दीवारी के अंदर की थी। मैं इसी वजह से चार दीवारी के अंदर ही की बात है जिसकी वजह से मेरी बीवी की यहाँ तखसीस पाई जाती है। अगर कोई और होता तो बीवी की तखसीस यहाँ पर खत्म हो जाती। चुनांचे ये तो मेरी बीवी और मुझे सिर्फ इसका इल्म था, ये आपको, इसको तो मैं जानता था, मेरी बीवी जानती थी, दूसरा कोई नहीं जानता था। बहरहाल हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदार। हजरात गिरामी फिदिया दिए, इस्लाम लेके आए। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, इस्लाम की हक्कानियत की बुनियाद पर फैला। उस वक्त से लेकर अब तक अब भी फैल रहा है और क़यामत तक फैलता रहेगा, तलवार की जोर पर नहीं, इस्लाम की अपनी तहारत और रूहानियत की बुनियाद पर। चुनांचे एक और मौका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीदा बुर्दा शरह सुदूर में मज़कूर है। अबू जहल हबीब यमनी को इत्तला दिया, यमन पर, हबीब यमनी यमन का रहने वाला, कहा कि मदीना से एक शख्स आया है और वो अपनी नबूवत का दावा कर रहा है और पूरे लोगों को अपना गर्विदा और मुरीद बना लिया है, तुम जल्द अज जल्द आओ। हबीब यमनी यमन से बड़ी लंबी मसाफत है। वो मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचने के बाद, अबू जहल के पास जाने के बाद, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के इरादे से कि हबीब यमनी को यमन से बुलाया गया और अबू जहल भी है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर कलाम कर रहे हैं। रसूल पाक इंतजार कर रहे हैं, मुमकिन हो कि कुछ सहाबा भी हो सरकार के साथ, इंतजार में सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अभी एक मीटिंग में हमें बुलाया जाएगा और हमारी नबूवत पर हमें वहां पूछा और
सवाल किया जाएगा, हमारे नबूवत पर कलाम किया जा रहा है। जब बुलावा नहीं आया तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए। क्या मजाल, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत के बाद, अरे ये तो मुखालिफीन है, ये तो दुश्मनों का गिरोह है। आशिकों का भी ये हाल होता कि अगर उनके वजूदों के ऊपर परिंदे बैठ जावें तो वो इतना बिल्कुल मुतमईन हो जाते कि उनके ऊपर बैठे हुए परिंदे जैसे के तैसे बैठे हुए होते हैं। सरकार का आशिकीन यूं अदब करते हैं। आशिकीन के अदब की बुनियाद पर सरकार की शिरकत और हाजिरी की वजह से आशिकीन के लिए एक अलग अदब, एक अलग असर पड़ता है। मगर मुखालिफीन, क्योंकि सरकार से इश्क ना होने की बुनियाद पर एक हक जब कुफ्र के खिरमन में पहुंचे, उस हक की, उसकी हक्कानियत की बुनियाद पर जो असर पड़ता है उसकी तासीर अलग है। आशिकों के लिए असर अलग होता है अपने महबूब का, और मुखालिफीन के लिए जिससे वो अदावत करते हैं उसकी शिरकत पर और हाजिरी पर अलग असर होता है। बहरहाल सरकार पाक खुद तशरीफ ले गए। अबू जहल तो हक्का बक्का रह गया, और हबीब यमनी ने तो अबू जहल की बात सुनी थी, और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा फरमाई तो हबीब यमनी ने कहा कि मैंने अबू जहल की तो सुन ली है, मगर मैं आपकी भी सुनना चाहता हूं, और मैंने ये सुना है कि आप नबूवत का दावा करते हैं। अगर आप नबी हैं तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी नबूवत की अलामत और निशानी क्या है। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीब यमनी से कहा कि आप मेरी इस शर्त को और इस बात को पूरा कर दीजिए कि अभी सूरज पूरी अपनी आबोताब के साथ रोशनी बिखेर रहा है। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ रोशनी बिखेर रहा है, वो मध्यम हो जाए, या चांद पूरी चांदनी के साथ है, वो बिल्कुल गुरूब हो जाए, या इस किस्म की कोई उसने मांग रखी थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बिल्कुल फौरी करके दिखा दिया। अब हबीब यमनी से सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दूसरा सवाल पूछते हैं, क्योंकि उसने पहले कह दिया था कि मेरे दो सवाल है। हबीब यमनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा पहला सवाल तो मैं कर ही दिया, आपने उसको पूरा कर दिया है, अब दूसरा मैं क्या पूछना चाहता हूं खुद आप ही बता दीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैब दानी, रसूल पाक ने फरमाया कि यमन में तेरी एक ऐसी लड़की है जिसको कान नहीं है, जिसको पांव नहीं है, जिसको हाथ नहीं है, जबान मुमकिन है कि हो मगर बोल नहीं सकती है, वो तेरी एक ऐसी लड़की है। उस लड़की के नफ्स की बुनियाद पर तू परेशान रहता है, तू चाहता है कि उसके तमाम नकाइस दूर हो जाएं, ये तेरी एक ख्वाहिश और दूसरा ये तेरा सवाल है। बहरहाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कहने के बाद उसने हाँ मेरा यही सवाल, उसने तायीद की, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा, मैं तेरी लड़की के तमाम उयूब और नकाइस को दूर कर दिया तमाम उयूब और नकाइस को। आप जरा अंदाजा लगाइए, आप और हमारी औलाद होती, कोई एक चीज बिल्कुल खत्म होती, खत्म होने के बाद तो कोई दुनियादार उसको वजूद बख्शे ये मुमकिन नहीं है, बल्कि कुछ नक्स हो, नक्स की मिसाल लीजिए, कोई नक्स हो, कमी हो, और वो बहुतों के बोलने के बाद नामुमकिन जैसी बात सामने आए, मगर उसके बाद एक ऐसा सामने शख्स आपके आए, सबों ने तो कहा कि ये नामुमकिन है, ये मुश्किल है, ये चीज नहीं हो सकती है, मगर कोई एक ऐसा शुभ आपको मिले कि वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, तो जिंदगी की आखिरी सांस तक आप उसके एहसान को मानते रहेंगे। मगर ये तो चीजें नामुमकिन तो किसी थोड़ी सी चीज की कमी की बात नहीं थी, ना हाथ है ना पांव है, बल्कि हाथ और पांव हो तो वो काम नहीं कर सकते थे। रसूल पाक ने फरमाया, मैंने सब उसकी कमियों को दूर कर दिया। अब जैसा ही ये सुना हबीब यमनी
अब आवाज की लहर बदल गई, आवाज की तासीर बदल गई, आवाज का अंदाज बदल गया। कप कपाती हुई आवाज में उसने नारा बुलंद किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसने अबू जहल को मुखातब करके कहा, ऐ अबू जहल सुन, ऐ उमैया सुन, ऐ मक्का के फुला फुला सुनो, मैं इस्लाम ला रहा हूँ और अब मैं सिर्फ इस्लाम लाकर मुसलमान ना सिर्फ मुसलमान ना रहूंगा बल्कि यमन का मैं मुबल्लिग अव्वल रहूंगा, इस्लाम की नश्र व इशाअत करूंगा, अब मैं इस्लाम का मुबल्लिग हो जाऊंगा। बहरहाल यहाँ तो सरकार के सामने ये बात हो गई। उसने इंतहाई खुशी में, क्योंकि एक मौजिजा तो सरकार का वो देख ही लिया था, एक ही मौजिजे ने उसको इस बात का तयक्कुन दिला दिया कि मैं तो यहाँ हूँ, बच्ची यमन में मेरे घर में है, मगर सरकार ने फरमा दिया कि वो तमाम नकाइस अयूब से पाक हो गई है और वो तमाम नकाइस से वो साफ हो गई है और तमाम नकाइस उसके खत्म हो गए हैं। मौजिजा तो एक ही देखा था, मगर दूसरी ही बात में इतना यकीन कामिल हुआ कि ये वो रसूल है कि वहाँ तमाम मसला हल हो ही गया होगा, ये झूठ नहीं बोल सकते। बहरहाल इकरार पहले किया, घर बाद में पहुंचा, रात का वक्त था, घर पहुंचते वक्त रात का वक्त था, घर दरवाजे पर दस्तक दिया। वाकयात तो बहुत पुराने हैं, मगर क्योंकि जहन की भी बहुत जरूरी है कि परखा जाए, मैंने सोचा कि कई मौजूओं पे बात करूं, मगर सब यहाँ के लिहाज से मुश्किल से महसूस हुए। बहरहाल ये अर्ज करना हो रहा है। तो इकरार पहले किया, घर बाद में पहुंचा, रात का वक्त था, दस्तक दी तो ये वही लड़की है जो हाथ से कुछ कर नहीं सकती थी, पांव से चल नहीं सकती थी, जबान से बोल नहीं सकती थी, मगर ये वही लड़की है कि दस्तक देने के बाद अपने पांव से चल चल आ रही है, अपने हाथ से दरवाजे को खोल भी रही है। अब हबीब यमनी तो वहां इकरार जरूर किए थे, जब हकीकत में मुअम्मा और मुजस्समा और निशानी व अलामा सामने है और परेशान, ए मेरी बच्ची, ना हाथ के कल तक काम कर सकते थे, ये पाँव चल नहीं सकते थे, जबान बोल नहीं सकती थी, ये पाँव चल कैसे गए, हाथ काम करने की हरकत कैसे कैसे हो गए और बोलने की सी ताकत कैसे आ गई, कैसी ये चीजें तेरे अंदर वदियत कर गई। वो लड़की कहती है, रात मेरी जिंदगी की एक नई लहर मुझे दी गई है, मुकद्दर मेरा रात में जागा, मैं सो गई थी, क्या देख रही हूँ कि एक बेहतरीन लाजवाब बेमिसाल खुदा के बाद किसी की मिसाल उस जात को नहीं दी जा सकती है, खुदा की जात के बाद उस जात की तरह कोई जात नहीं है। एक ऐसी जात मेरे ख्वाब में आई और वो कह रही थी कि हम तेरे बाप हबीब को मक्का में कलमा पढ़ा रहे हैं और तू अपने ही घर बैठे बैठे यमन में कलमा पढ़ ले। चुनांचे उनका कहना था, मैं कलमा पढ़ते ही तमाम हालात मेरे सुधर गए और तमाम मेरे हालात दुरुस्त हो गए। आप अब मुझे क्या ये सवाल करने की शरअन और एहतरामन और ताज़िमन व अदबन हर जमाअत मुखालिफ से इजाज़त मिल सकती है जो ये कहती है कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। कहाँ यमन है, कहाँ मदीना है, कहाँ यमन है, कहाँ मक्का है। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की चार दीवारी के अंदर रहने वाली उस बच्ची के अहवाल और कवाइफ से उसके बाप को मुत्तला फरमा रहे हैं। न सिर्फ मुत्तला फरमा रहे हैं बल्कि इख्तियारात और तसर्रुफात का भी आप मुजाहरा फरमा रहे हैं। जब ये गैब दानी की तमाम सूरतें सामने चुकी है, इख्तियारात और तसर्रुफात भी सामने आ चुके हैं, तो अब क्या वो दावा या वो कौल कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं है क्या अपनी बुनियाद के ऊपर सालिम रह सकता है? क्या अपनी बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ रह सकता है? बिल्कुल मुनहदिम हो जाएगा, बिल्कुल उसका खात्मा हो जाएगा, बिल्कुल उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। हमारे रसूल इल्म गैब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा अहले सुन्नत का ये अकीदा है, हमारा मौक़िफ़ है, इल्म गैब मुस्तफ़ा अताई है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ग़ुयूब के उलूम मिले हैं ये अताई है और मुकम्मल अताई है। एक दो चीज़ों का इल्म नहीं है बल्कि इब्तिदा से, दुनिया की इब्तिदा से लेकर दुनिया की आखिरत तक का अल्लाह ने उनको इल्म अता फरमाया।
बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम अरब के एक सहरा से काफिला गुजर रहा है। अरब के एक सहरा से काफिला गुजर रहा है, काफी लोग मिकदार में हैं। अचानक पानी खत्म हो गया, काफिला बहुत बड़ा है, पानी खत्म हो गया और कोई सर के ऊपर साया नहीं है और ऐसी सहूलतें नहीं है जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सहरा है, सहरा तो खुद अपने अंदर एक बड़ी मुश्किलात का मफहूम रखता है। धूप हो और ना चलने की राह सही हो, ना ही ऊपर कोई तमानत हो, ना सुकून ऊपर से हो, ना चैन नीचे से हो, कुछ ऐसे ही को सहरा कहते हैं। तो सहरा से एक काफिला चल रहा है, बहुत से लोग जा रहे हैं, पानी खत्म हो गया। रसूल पाक की बारगाह में चलने वाले और काफिले के अफराद ने ये बात पेश की, या रसूल अल्लाह प्यास लग रही है, या रसूल अल्लाह प्यास लग रही है, अल अतश प्यास लग रही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे इल्म गैब नहीं है, बात समझ में तो कम से कम आना चाहिए। रसूल पाक तो गुयूब के उलूम से वाज़ेह अपने इख्तियारात की सूरत में, अपने उलूम गैबिया की सूरत में ऐसे ऐसे गिरानमा हाय बेबाक वाज़ेह और ज़ाहिर फरमा रहे हैं, जिसको सुनने के बाद इस बात को माने बगैर कोई सलीम तबीयत का रह ही नहीं सकता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए आप मुलाहजा फरमाइए, अतश की बातें हो रही है, प्यास लग रही है, पानी की जरूरत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मोहल्ले का पानी अगर रुक जाए आप क्या करेंगे? अल्लाह पानी यहाँ बंद हो गया, इस पानी को खोल, ये आप नहीं कहेंगे। रसूलुल्लाह बहुत आपसे मोहब्बत करते हैं, नारा लगाते हैं, यहाँ नल बंद हो गया, इसको खोल दीजिए, ये नहीं कहेंगे। क्यों? काम सबके अलग है भाई, सबके काम अलग है। खुदा जुल जलाल की कुदरतों का काम अलग है। रसूलुल्लाह की कुदरतें, बरकतें, उनकी अताएं, उनकी करम फरमाया, उसकी बात अलग है। जिसकी जहां पर जरूरत होगी सवाल की, उन्हीं से वो सवाल किया जाए। हमारा नल अगर खराब हो जाए तो जो उसका काम करता है हमारे वक्त में, जमाने में, हम उसे रुजू होंगे, जनाब बना दो, ये बना दीजिए, ये खराब हो गया है। हम रसूलुल्लाह को नहीं बोलेंगे ये बनाइए, ये खराब हो गया है, इसको दुरुस्त कर दीजिए। अपनी निगाह करम यहाँ पर जारी और खुसूसी जारी करिए कि मसला हल हो जाए, नहीं, जरूरत ही नहीं है, यहाँ वाला बना देगा इसको। रसूलुल्लाह को ये बोलने की बात नहीं है, खुदा को बोलने की बात नहीं है, ये म्युनिसिपालिटी वाला आगे कर देगा। हर वो काम जिसकी जरूरत रोजमर्रा जिंदगी गुजारने के लिए पड़ती है, उसकी बात उसी से करा ली जाएगी। मगर आप सहाबा से सवाल करिए, वो काफिले से सवाल करिए, जो काफिला प्यास लगी है तो सरकार को बुला रहा है, सरकार से बोल रहा है कि पानी दीजिए। इसका मतलब यह है कि वो काफिले के लोग भी इस बात का यकीन रखते थे कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइख्तियार है, जिसकी वजह से प्यास उनको लग रही है, सरकार से पूछ रहे हैं। वो खुद ही कोशिश क्यों नहीं कर लिए, वो खुद ही गड़ा क्यों नहीं खोद लिए, दौड़ भाग के कोई चश्मे के पास क्यों नहीं चले गए? मगर उनका ईमान और यकीन इस बात पर कायम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बात पेश की जाएगी, न जाने वो कैसा, आप किस अनोखे अंदाज से हमारा मसला हल करेंगे, इस बात का उनको यकीन है, तो बात पेश कर दी। बहरहाल अतश की बात आई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी के पीछे एक शख्स हबशी है, उसके पास पानी है, दो लोग जाओ उसको बुला के लाओ। तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, यहां तो पहाड़ी के पीछे की बातें बताई जा रही। पहाड़ के वस्त में, यानी पहाड़ के हजम में, पहाड़ के मोटापे में न जाने कितनी दीवारें आ सकती है। मैं समझता हूं, अपनी इस कम मालूमाती की बुनियाद पर कहूं तो मैं समझता हूं पहाड़ के मोटापे के अंदर शायद तकरीबन 2530 दीवारें आ जाती हो।
और बहुत बड़ा पहाड़ होगा तो बहुत ज्यादा बड़ा पहाड़ होगा तो हजारों दीवारें आ सकती है। हमने जो देखा है 2530 की बात की, और बड़े बड़े पहाड़ हो तो हजारों उसमें दीवारों आ जाए। तो ये दीवार के पीछे नहीं है, पहाड़ों के पीछे की बात बता रहे। बहरहाल रसूल पाक ने फरमाया, एक हबशी है, उसके मालिक ने उसको भेजा है पानी लाने के लिए, बहुत दूर दराज से वो चल के आया है। बहरहाल अपने मकसद में कामयाब हो गया, उसको पानी मिल गया, उसके पास पानी है, मगर तुम्हें इस पहाड़ के उस हिस्से में जाना होगा और तुम उससे जाके कहना कि रसूलुल्लाह बुलाए हैं, तो तुम जाओ और उसको बुला के लाओ। बहरहाल ऐसा हुआ, 2 हजरात गए, उसको बुला करके लाए। लाने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पूछते हैं, ना मालिक से पूछते हैं, ना पानी हासिल करने मेहनत करने वाले से पूछते हैं, बगैर पूछे ही इख्तियार कर रहे हैं। बगैर पूछे ही सहाबा से कह दिया, साथ वालों से कह दिया पी लो, जानवरों को पिला दिया, जरूरतमंदों ने नहा लिया, और दीगर आने वाली जरूरत के लिए भी उस पानी से एहतमाम हो गया। आप बोलेंगे आपका दिमाग खराब हो गया क्या, इतना सा पानी एक आदमी कितना उठाएगा? अरे एक आदमी कोशिश करके कितना पानी उठा सकता है, और जितना उठाया उतना ला के रखा होगा। इतने ही पानी से इतने लोग कैसा पिए भाई? इतने ही पानी से इतने जानवर कैसा पी लिए? इतने लोग नहा कैसा लिए? आगे के लिए रह कैसा लिए? मगर क्यों आपको नहीं मालूम है कितने ऐसे कुएं मौजूद हैं जो सूख चुके थे? सरकार पाक उन बहुत सूखे हुए या कम सूखे हुए या थोड़े पानी वाले कुओं में सिर्फ आपने उंगलियों को डाल दी, वो चश्मे बन गए, वो चश्मे बन गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है। बहरहाल हजरत आ गए, हजरत आ गए, आप नारा लगा दो, बात नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे शमशीर रजा, आमदे खंजर रजा, आमदे खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, आमदे खलीफे सरकार मुहद्दिसे कबीर हजरत अल्लामा इस्माइल अमजदी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं अर्ज़ कर रहा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में पानी लाया गया। रसूल पाक ने इजाज़त दी कि पी लो, पी लिया गया। जानवरों को सैराब कर दिया गया, नहाने वालों ने नहा लिया, आइंदा के लिए रखने वालों ने रख लिया। मगर आप मुताला करेंगे और पढ़ेंगे, मालूमात करेंगे तो आपको मालूम होगा, जब वो मशकें होती थी जिसमें पानी जमा किया जाता था, जब उसका मुंह बांधा गया तो इस बात का यकीन नहीं हो रहा था, ये बात समझ में नहीं आती थी कि वो जब खोला गया था जरूरत के लिए, तो उस वक्त उस पानी की जो गुंजाइश थी, उस वक्त जितना था बांधते वक्त भी उतना ही था। मगर थोड़ा ठहर के यहां पर एक सवाल कीजिए, पानी तो दूसरे की मिल्कियत में था, दूसरे की मिल्कियत की चीज आप बगैर उसकी इजाजत के कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं? मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मालिक
पूछा था, ना पानी लेने वाले से, पानी हासिल करने वाले से पूछा, बिल्कुल आपने बरमला इस्तेमाल का हुक्म दिया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पूछने की गुंजाइश बाकी नहीं थी, पूछने की गुंजाइश बाकी ना थी, क्योंकि हर सब के सब वो चीजें जो दुनिया से मुताल्लिक है, आखिरत से मुताल्लिक है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है, जो आपके इख्तियार इजाज़त में है, जिसके बारे में आपको पूछना ही नहीं है, उसके बारे में बिल्कुल आप ना पूछें। आप नहीं पूछ सकते हैं। मालिक कुल है, मालिक कुल है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में। बहरहाल मैं बात मुख्तसर कर देता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, इस्तेमाल करने वालों ने इस्तेमाल किया। उसके बाद जब वो मश्क बांधी गई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर वो हबशी इस्लाम लाता, कलमा पढ़ता है, और जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर वो हबशी कलमा पढ़ता है, क्योंकि हबशी रंग के लिहाज से सियाह रंग के होते हैं और इनका भी रंग सियाह था। जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया और अपने दस्ते अतहर को मस किया, तो पूरी की पूरी हबशी सिफत खत्म हो गई, सियाहपन खत्म हो गया। हबशी तो रहे, सियाहपन खत्म हो गया। रसूल पाक ने फिर ये भी फरमाया, जाओ तुम्हारा मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पहाड़ के पीछे का देख लिया, बुलाकर इख्तियारी सूरतें बगैर पूछे इस्तेमाल करवा दिया आपने। फिर यह भी बता दिया कि जाओ तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। ये इंतजार को बताना, पहाड़ के पीछे को बताना, इससे पहले की चीजों को जो अर्ज किया बताना, ये दीवार के पीछे की चीज की खबर नहीं है। इस दावे को कितना बाकी रखने वाली चीजें हैं, आप इसका खुद अंदाजा लगाइए। बहरहाल तुम्हारा मालिक तुम्हें याद कर रहा है, वो इंतजार में खड़ा हुआ है। तो गुलाम जाता है, घोड़ा भी उसके साथ है, मश्क भी उसके साथ है, उसके ऊपर यह हबशी गुलाम सवार भी है उस मालिक का। जाने के बाद वो बादशाह इंतजार दूर से वो देख रहा है। तो क्या देख रहा है? घोड़ा भी उसी का है, घोड़ा भी उसी का है, गुलाम भी वही है, गुलाम के हाथ पांव भी वही है, चेहरा मोहरा भी वही है, मश्क भी वही है, सब कुछ वही है, मगर कलर बदला हुआ, रंग बदला हुआ है। मालिक के पास से आया था तो सियाह था, वापस जा रहा है तो सियाही खत्म हो गई है, गोरा छट्टा होके जा रहा है, गोरा चिट्टा होके जा रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नहीं न जाने कितने तसर्रुफात आप गौर करेंगे तो इस एक पहलू में आपको, इस एक वाकया में, ये एक मुकम्मल हदीस है, इसमें आपको नजर आएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से होकर ये अपने मालिक के पास पहुंचता है। मालिक के पास पहुंचने के बाद वो मालिक कहता है, क्या बात है, तुम यहाँ से गए थे तो तुम्हारे पूरे वजूद के ऊपर सियाही सी थी, मगर अब कौन सी वो चीज है कि तुम बिल्कुल गोरे से हो गए हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने पूरी बात बताई कि रसूल पाक ने मुझे बुलाया था और पानी से उन्होंने इस्तेफादा किया, पानी की जरूरत थी, और आखिर में पानी जब बांधा गया तो जैसा का वैसा पानी था। और मुझे उन्होंने ये तुम्हारा मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और मैं ये तमाम चीजों को देखकर उनके हाथ में ईमान लेके जैसे ही आया, मस्त जैसे आपने किया, मेरा पूरा कलर जाके सियाही का गोरा हो गया। ये इख्तियारात मुस्तफ़ा भी है, ये गैब उलूम गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में दुआ है, मैं किसी मौके से इंशाअल्लाह ताला अगर आए मौका किसी मौके से तो बताएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो कुछ कहा गया, जो कुछ मुनासिब है, अल्लाह ताला इसमें सब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शरई गलती का कुछ पहलू इसके अंदर अगर मुमकिन है कि आ गया हो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।